डियर स्टूडेंट, एक कंसेप्टिव क्वेश्चन ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है ये यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया इसको समझे आप। द इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज q कूलम आर प्लेस्ड एट x is equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. If any two consecutive charges have opposite sign but the first charge is necessarily positive, what will be the potential at x is equal to 0? अब आप देखो यहाँ पर पहले हम जो है ना फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से सपोज दिस इज वी आर हैविंग y एक्सिस और ये x एक्सिस इस तरह से। अब ये x इज इक्वल टू 0 ये ओरिजिन की बात हो रही है, दिस इज x इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 और ये ऐसे 8 ये और आगे जा रहा है। सपोज ये ऐसे बता दो लगभग यहाँ पे जो है ना x इज इक्वल टू ये 8, तो ये 1 ये 2 ये 4 ये 8 इस तरह से जो है ना चार्जेस रखे हैं। और कैसे रखे हैं? अल्टरनेटिव, जो दो कॉन्जिक्यूटिव है वो अपोजिट साइन वाले हैं। मतलब पहले वाले पे उसने बोला कि पॉजिटिव लो कंपलसरी, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, फिर यहाँ पे प्लस क्यू होगा, फिर यहाँ पे माइनस क्यू होगा एंड सो ऑन, ऐसे बोला है। तो अब आपको यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है। यहाँ पे क्या पता करना है? पोटेंशियल। तो देखो ये पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनेगा, ओके चलो मैं यहाँ लिखता हूं। तो ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ लिख के बोलते हो। तो वोल्टेज इज इक्वल टू, देखो जितने चार्जेस है हर एक की वजह से लिखना पड़ेगा। आप पहले लिखेंगे ये के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस के क्यू के इंटू ये माइनस क्यू साइन एज इट इज लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है ये 2 प्लस ये के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 4 प्लस के ये है माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 8, ये प्लस ऐसे चलता रहेगा। अभी आगे और चार्जेस है, क्या लिखा है? सो ऑन, ओके। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को हम जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए किस तरह से होगा। सो ये जो इक्वेशन है हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस v इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है। ये k को आप जो है ना, अच्छा चलो एक बार अच्छे फिर से लिखता हूं। ये लिख दिया मैंने के क्यू, ठीक है। उसके बाद ये जो है माइनस ओके के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू बाय ये 4 माइनस के क्यू बाय ये 8, ये आगे ऐसे आ रहा है सबको समझ। अब देखिए मैं ये के क्यू को कॉमन ले लेता हूं, ये के क्यू कॉमन ले लिया तो यहां से 1 बचा, यहां से 1/2 बचा, यहां से 1/4 बचा, यहां से 1/8 बचा, ये आगे चलेगा। तो अब देखिए ये v इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे एक सीरीज आ गई, ओके ज्योमेट्रिकल सीरीज आ गई, ओके। तो जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है वो यूज करना पड़ेगा है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं आप देखो, ये पहला टर्म है, ठीक है ना, ओके पहला। अब यहाँ पे जो है ना ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना आप ये इसको चलो यहीं से बताता हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है, और वर्कआउट नहीं करता हूं। आपको जो फॉर्मूला पता है वो देखते हैं। हम जो है ना ये जो सीरीज है इसको सॉल्व करते हैं। ये तो के क्यू है, वैल्यू रहने दो वैसे, इसको सॉल्व करना होता है ये वाला पोर्शन। तो इसमें कैसा होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम ऊपर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय, ओके ये जो सीरीज है ना इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कितना होगा, ये ऐसे बता रहा हूं। चलो ये तो ये होता है फर्स्ट टर्म जो भी होगा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। चलो आप ये जब तक पॉज करके इस फिगर को वो कॉपी कर लो, ओके चलिए कॉपी कर लिया। चलो ये जो है आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, फर्स्ट टर्म क्या है, सो 1 है। चलो v इज इक्वल टू ये के क्यू एज इट इज लिखा। अब ये वाले को सिंप्लीफाई कर रहे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है डिवाइड बाय 1 माइनस, अब यहाँ पे जो है ना ये कॉमन रेशो देखते हैं हम, ये सी आर, ओके सी आर क्या होगा भाई, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म हायर वाला, ओके n+1 डिवाइड बाय n, मतलब नेक्स्ट वाला जो टर्म रहेगा डिवाइड बाय उससे पहले वाला 2 कॉन्जिक्यूटिव,
ओके, उनकी रेशो ले लो। तो आप चाहे तो ये दोनों की रेशो ले लो, इन दोनों की ले लो, या इन दोनों की ले लो, किसी की भी ले सकते हो। तो ये जो कॉमन रेशो होती है, चलो मैं यहाँ कॉमन रेशो भी पहले वर्कआउट करता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये जो कॉमन रेशो है, चलो कॉमन रेशो ये जो है सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन रेशो तो कितनी हो जाएगी, ये -1/2 डिवाइड बाय 1, सबसे आसान यही रहेगी ना। ओके, अब वर्कआउट कर लो, इन दोनों को भी लेके देखो यही आएगा, या इन दोनों को लेके देखो यही आएगा। तो सिंपली पहले मैंने क्या किया, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अगर आप थर्ड टर्म ले रहे तो डिवाइड बाय सेकंड टर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये आ गया आपके पास कॉमन रेशो। चलो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन रेशो हो जाएगा, अच्छा ये अब जो है ना, ये जो फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है। सो हम जो है ना वापस इसको लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8, ये प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस, ओके 1 माइनस कॉमन रेशो भी -1/2 है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 + 1/2, सो 1 डिवाइड बाय 3/2, ओके 1 डिवाइड बाय 3/2, 1 + 1/2, ओके 1 में हाफ आधा मिला रहे हैं आप, ठीक है। तो 1.5 3/2 हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा इसी को क्या लिख सकते थे, 2/3। तो ये जो पूरी सीरीज है, इतने का आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब सॉल्व कर लो, अब लिख दो ये, ओके अब लिख दो ये v क्या होगा, तो v = ये k क्यूब इनटू ये पूरे टर्म का आंसर क्या आया, 2/3। तो यू कैन राइट k, ओके इनटू 2q/3, जैसे भी हो ऑप्शन में देख लो कैसा लिखा है, k × q डिवाइड बाय 2/3, ये आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये जो है ना क्वेश्चन, जैसे 3 से 4 जगह भी पूछ सकता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए भी पूछ सकता है, फोर्स पता करने के लिए भी पूछ सकता है, ये जो हमने पोटेंशियल पता किया इसके लिए भी पूछ सकता है, इसी तरह से कैपेसिटेंस के लिए भी पूछ सकता है। तो आपने हर एक का एक एक क्वेश्चन कर लो आप, ओके चाहे वो फोर्स के लिए कर लो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर लो एक क्वेश्चन, ये पोटेंशियल का कर लो एक क्वेश्चन, कैपेसिटेंस का भी कर लो, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हम जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मेन इसकी जो जान है इस क्वेश्चन की, वो आपको ये यहां से सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये, कभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, कोई ये ना सोचे कभी इसकी वजह से जितना आ रहा है इसकी वजह से भी आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नहीं, डिस्टेंस बदल रहा है, ओके इस पॉइंट से इनका डिस्टेंस बदल रहा है, तो पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। हाँ अगर इक्वल डिस्टेंस पे होता, ओके इक्वल डिस्टेंस पे होता तो फिर वो जो है एक दूसरे को कैंसिल कर लेते, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ओके सो होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।